3. मृत्यु के समय क्या होता है? संतों के अनुसार हमारे कर्मों की इतनी प्रधानता है कि इन्हीं का कुल योग यह तय करता है कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी। डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने अपनी पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स, हिंदी अनुवाद अध्यात्म मार्ग में जीवन और मृत्यु पर प्रभाव डालने वाले क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कर्म सिद्धांत पर उनकी चर्चा से उद्धरण लेते हुए हम अपनी बात इस तथ्य से आरंभ करते हैं कि सबको एक न एक दिन मरना है। इंसान या जानवर, अमीर या गरीब, तंदुरुस्त या बीमार, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। सबको मौत के द्वार से गुजरना पड़ता है। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है उसे वह त्यागना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को एक दिन तो छोड़ना है, लेकिन कब यह किसी को नहीं पता। जब मौत आती है तब आत्मा शरीर से सिमटना शुरू करती है। सिमटाव पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक होता है। सारा शरीर सुन्न हो जाता है। जब आत्मा की चेतन धाराएं बाहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तब सांस आना बंद हो जाता है और सारी शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। उस समय आत्मा शरीर को त्याग देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद कर्मों के लेन देन के कुछ अंश को चुकाने के लिए उस व्यक्ति को फिर इस धरती पर आना पड़ सकता है। यदि उसने अपना पिछला जीवन निकृष्ट तरीके से बिताया है तो हो सकता है कि उसे कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़े। यदि उसने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया है तो भी उसे वापस यहाँ आकर अपने कर्मों का अच्छा फल भोगना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि उसके कर्मों, मोह के बंधनों और आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर वह अच्छे या बुरे किसी अन्य मंडल में चला जाए और अपने कर्मों के कर्ज के मुताबिक निश्चित अवधि के लिए वहां ठहरे। मृत्यु के बाद आत्मा के समक्ष यही संभावनाएं हैं। हर आत्मा को अगले जन्म में उतना ही प्राप्त होता है जितना उसने अर्जित किया है। उसे अपने कर्मों का फल निश्चय ही भोगना पड़ता है। यदि उसका मन मैला है, नकारात्मक प्रभावों से भरा है, तो उन प्रभावों को किसी न किसी तरह जड़ से उखाड़ना होगा। ऐसा कर लेने पर वह आत्मा ऊंचे मंडलों में बेहतर परिस्थितियों की ओर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है तथा चेतना के अन्य मंडल भी विद्यमान हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या होगी कि इस समय जब हम यह पुस्तक सुन रहे हैं, हमारे पैर कहने को तो जमीन पर टिके हैं, मगर असल में हम एक ऐसे ग्रह की सतह पर बैठे हैं जो 66,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वह सूर्य अंधकार में लटका हुआ एक आग का गोला है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम जिस तरह इस रचना में मौजूद हैं वही इतना अविश्वसनीय है, तो क्या हम इस बात की संभावना पर गौर नहीं कर सकते कि मौत के बाद जीवन समाप्त नहीं होता और इस ब्रह्मांड में कई दूसरे मंडलों का अस्तित्व भी है?